अब हम लोग उदाहरण 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको हम बता रहे हैं एग्जाम में जो है जांच नहीं पूछेगा। क्या होगा? जांच नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो 2 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। जांच नहीं पूछेगा, ध्यान दो ना। चलो सीख लेते हैं। चलो यहाँ देखो तो दिया हुआ है, इसका गुणनखंड पहले करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इतना दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? अब ध्यान देना इस चीज को कि एक्स स्क्वायर है, तुमको एक्स का ऐसे लिख दो तो एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ कि 3 है। अगर हम इसमें अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दें और रूट से स्क्वायर कटेगा तो 3 को हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस। अरे भाई स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 ही ना आएगा। यस। बात समझ में नहीं आ रहा मेरे बात? आया। अरे भाई नहीं समझ में आया आपको? बोलिए नहीं आया। तो इसका मतलब कि रूट 3 गुना रूट 3 है कि नहीं है? है। इसको करते हैं तो बाहर 3 निकलता है कि नहीं निकलता? है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसको बताइए आप लोग। यस। तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग जान गए यहाँ तक। अब बताओ जी, तो ये ए स्क्वायर इसको मानेंगे और इसको बी स्क्वायर। तो आपको बताया था कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है। बताइए क्या होता है? आपको बताया था कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? यस। जानते हो। तो एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो कोई दिक्कत है किसी को? अब ध्यान देना है, तो इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे? छोटी 3 है। अब ध्यान देना, अब इसका हम शून्यक निकालेंगे। क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। ध्यान देना, तो इसके शून्यक होंगे। ध्यान देना। अब क्या करोगे कि इतना बराबर 0 और फिर इतना बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? अब इसको बताओ छोटी, इसको उधर ले जाएंगे तो बताओ माइनस अंडर रूट 3 आया कि नहीं आया? आया। इसको ले जाएंगे तो उधर प्लस हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3। तो 2 को आंसर निकल गया। इसलिए बताइए x बराबर एगो माइनस अंडर रूट 3 आ रहा है और एगो प्लस आ रहा है। ये जो है ना आपका ये आंसर हो गया, लेकिन अभी जांच करना बाकी है। अब समझिए, अब जांच जो है दिमाग लगाओ यहाँ। लेकिन हम बोले कि जांच पूछेगा नहीं, लेकिन जान लेना है। क्या करना है? अब ध्यान देना कि जांच करना है। यहाँ ध्यान देना बाबू, तो जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। तो अब बताओ कि शून्यों का योगफल बराबर, हमने तुमको फॉर्मूला बताया था कि शून्यों का, ध्यान देना, शून्यों का योगफल। क्या बाबू? योगफल बराबर बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा। क्या बताए थे? अल्फा प्लस बीटा। अब बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक, ध्यान दो छोटे। अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज हम आपको बताए थे, ध्यान देना। अब बताओ छोटे, अब बताओ कि अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो माइनस जो आप लिख दिए माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3। अब बताए थे कि ABCD जो तुमको देखना है तो एकरे में दिखाई देगा। क्या होगा? एकरे में तुमको देखना है। अब तुमको समझ में नहीं आता होगा तो थोड़ा सा हम तुमको बता रहे हैं कि ABC क्वेश्चन जो था ना एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो आपको ABC निकालने के लिए अब क्या करना होगा? तो ई तो मिल गया, तो इसका मतलब ए में आपका 1 है। इससे पहले क्या है? 1 है। अब बी निकालने के लिए आपको तुम पता करना होगा माइनस तो नहीं, ई वाला तुम्हारा सी है। क्या है? सी। अब तुमको बी निकालना होगा भाई। तो बी जो है, अब ध्यान देना भाई कि अगर हम बी को, इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम गुना 0 लिख देते और प्लस और माइनस 3, तो बताओ कोई दिक्कत होता है? इसको ऐसे लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे। गुना करते थे 0 को कोई वैल्यू रह जाता? नहीं रहता। कोई रहता? नहीं रहता। इसको ऐसे लिखते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे रहता है। यहाँ पहले 0 रहता और गुने एक्स ऐसे रहता है। कैसे रहता है? तो अब बताओ कि इसका कोफिशिएंट हमको मिल गया कि नहीं? बी मिल गया कि नहीं मिल गया? yes. तो अब बताओ, तो बी में हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो 1 मिल गया ए में, बी में 0 और सी में -3।
ध्यान दिया कि नहीं, समझ में आया मेरे बात? आया। ऐसा ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो। अब बैठाएंगे। अब बताओ बाबू कि b के जगह में, अब यहाँ देखो तो b के जगह में अभी 0, बोले ना बाबू, तो 0 है, क्या है 0, और a के जगह में कितना 1। अब बताओ बाबू, ध्यान देना कि ये बताइए घटेगा तो 0 हुआ कि नहीं हुआ? और ये 0, तो ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया? आया। एक और जांच है भी, अब निकालना है कि शून्यों का गुणनफल। क्या निकालना है? शून्यों का गुणनफल। ध्यान देना, गुणनफल। अब बताओ छोटो, कितना बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर C by A बराबर अचर पद अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान देना है छोटो। अब बताओ कि अल्फा इंटू बीटा यही है, तो अब बताओ एक दिया है -√3 गुने √3। अब बताओ c की जगह में कितना है? अभी तुरंत हम बताए थे कि c कितना है, -3 है, तो -3 लिख दिए, और बटा एक की जगह एक। में क्या है, 1 एक। है। कोई दिक्कत है? अब ध्यान देना छोटे कि इसको गुना करेंगे तो 3 निकलेगा ना बाहर, तो -3 हो गया, और ये भी -3 हो गया। आ गया बराबर? समझ में आया? चलिए इसको उतार लीजिए।